नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आएगी, आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे। सटीक सर्वे में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का पटना जिले की। तो पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में यहां पर 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में घमासान मुकाबला देखने मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप
आप देख सकते हैं यहाँ पर खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं बिहार का नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 1 सीट और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 39 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 34 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को अब की बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं बिहार का कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में अभी तक तो कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं बिहार का नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में
एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं बिहार का बांका जिले की। तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं बिहार का सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 79 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 78 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का आरैया जिले की। तो आरैया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं बिहार का मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 1 सीट और अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के
खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में 1 सीट और अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिहार का अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जनस्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं बिहार का बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में कोई सीट नहीं और अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में 2 सीट और अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 122 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज के खाते में 11 सीट और अन्य दल के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।